ये तो हम सभी जानते हैं कि श्वासों के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। बिना श्वास लिए हम एक मिनट भी नहीं जी सकते। लेकिन जो श्वासें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। हमारी श्वासें हमें जीवन चलाने के लिए ही नहीं मिली हैं, बल्कि हमारी श्वासें हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। हमारी श्वासें हमारे उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जो हमारे भावनाओं और तनाव को नियंत्रित करती है। तो अगर हम श्वास लेने की सही विधि को जान जाएं, क्योंकि हमारे श्वासों में ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर की हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है श्वास लेने की सही विधि। ये विधि है धीमी और गहरी श्वासें, डीप ब्रीदिंग। इस पर इतने सारे स्टडी की गई हैं जो बताती हैं ये हमारी मानसिक हेल्थ के लिए एक वरदान है। हमारी गहरी श्वासें हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, बस हमने इनको पहचाना नहीं है। अगर आपने एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा हो तो आपने एक चीज जरूर देखी होगी। जब बच्चा श्वास लेता है तो उसका पेट प्राकृतिक रूप से फूलता और सिकुड़ता है। वो पूरी गहराई से प्राकृतिक रूप से श्वास लेता है। यही कारण है कि बच्चे हमेशा खुश, तनाव मुक्त और ऊर्जावान रहते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे श्वास लेने का तरीका बदल जाता है। हमारी श्वासें छोटी होने लगती है। नॉर्मली जो हम श्वास लेते हैं वो हमारे चेस्ट तक ही जाती है और वहीं से वापस आ जाती है। जितनी धीमी और गहरी श्वासें हमारे शरीर को चाहिए, हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। हमारी श्वासें इतनी छोटी हैं जो हमारे मस्तिष्क तक भी पहुंच नहीं पाती। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग है, लेकिन हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन ही कंज्यूम करता है, क्योंकि यही हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को चलाता है। तो दोस्तों, जब जंगल में हवा का झोंका चलता है तो जंगल का रोम रोम जाग उठता है। ऐसे ही हमारे योग में इतने सारे प्राणायाम हैं जिसमें हम धीमी और गहरी श्वासें लेते हैं और अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करते हैं, जो हमारे शरीर में ऐसे ही हवा के झोंकों की तरह काम करती है। हम लंबी और गहरी श्वासें लें, इसके लिए बहुत सारे प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। इन प्राणायामों को हमें सुबह आधा घंटा जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आप ऑफिस में हैं या जो भी काम करते हैं, उसमें फ्री टाइम में आप अपनी श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए एक दो ऐसे डीप ब्रीदिंग हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डीप ब्रीदिंग है, इसमें आपको श्वास लेना है और फिर 3 तक काउंटिंग करनी है, और उसी के साथ जब आप श्वास छोड़ेंगे तो 3 तक काउंटिंग करेंगे। तो आप लंबी और गहरी श्वास लीजिए। 1 2 3। अब अपनी श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। 1 2 3। फिर से श्वास लीजिए। 1 2 3। अब अपनी श्वास छोड़िए। 1 2 3। इस ब्रीदिंग को आप कर सकते हैं। नंबर दूसरा जो डीप ब्रीदिंग है, इसमें आपको अपनी नाक से लंबी और गहरी श्वास लेनी है और अपने मुंह से, जैसे आप मोमबत्ती को बुझाते हैं ना, ऐसे अपने मुंह को बना लेना है और ऐसे ही अपनी श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। फिर आपको नाक से श्वास लेना है और अपने मुंह से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। इस डीप ब्रीदिंग को भी आप कर सकते हैं। स्वामी रामा, जो हिमालय की गुफाओं में रहते थे, उन्होंने बचपन से ही योग के रहस्यों का अभ्यास किया था। उन्होंने अमेरिका की रिसर्च टीम को हैरान कर दिया था। उन्होंने अपने श्वासों पर ऐसा कंट्रोल करके अपने शरीर को मृत घोषित कर लिया था, लेकिन इस अवस्था में भी वो सब कुछ सुन और महसूस कर पा रहे थे। वो जब चाहे अपनी श्वासों को
दिमाग की तरंगों को और दिल की धड़कनों को और शरीर में खून के बहाव को रोक सकते थे। हर एक परिस्थिति में हमारी श्वास बदलती रहती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वास बदल जाती है। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी श्वास बदल जाती है। जब हम खुश होते हैं तो भी हमारी श्वास बदल जाती है। हमारे श्वासों का हमारे मन और भावनाओं से गहरा संबंध होता है। एक लंबी और गहरी श्वास हमारे नाभि तक जाती है और नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। जब हम अपने श्वासों को नाभि तक लेके जाते हैं, ये हमारी ऊर्जा को केंद्रित करने में हमारी मदद करती है। लंबी और गहरी सांसें हमारे फेफड़ों को ही लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को भी संतुलित करती है। ये हमारे मस्तिष्क के तनाव वाले हिस्से को शांत कर देती है और हमारे शरीर को रिलैक्स महसूस कराती है। लंबी और गहरी सांसें हमारे शरीर की कोशिका को पुनर्जीवित कर देती है। ये हमारे बीपी को नॉर्मल रखती है और स्ट्रेस को खत्म कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।